एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ राजा अजातशत्रु आ पहुँचा और उसने भगवान बुद्ध से कहा, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। आपका अनुयायी बनने के बाद मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस चीज़ का गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन में दिक्कत आ रही है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। इस पर भगवान बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं, एक बार एक भिक्षु किसी गांव से गुजर रहा था। उस गांव के बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया था। उसने सोचा, चलो उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वह वृक्ष की तरफ आराम करने के लिए जा ही रहा था, तभी कुछ लोग उसे रोक देते हैं और कहते हैं, ठहरो, वहाँ मत जाओ। वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वह बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ अपने सिर लिए घूमता है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है वह उसे जीवित नहीं छोड़ता। लोगों की इस बात पर भिक्षु मुस्कराता है और कहता है, एक दिन तो सबको ही मरना है, तो अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता न करें। और भिक्षु वहाँ से चला जाता है और पेड़ के नीचे पहुंचकर वह अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वह सांप उसके सामने आकर कहा, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं यह जगह मेरी है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। भिक्षु उससे बड़े प्रेम पूर्वक कहता है, इसमें डर वाली कौन सी बात है? डरते तो तुम हो कि तुम्हें कोई मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जीवन की लालसा। यह सुनकर सांप को गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे देखकर डर के भागते थे, पर आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भी भयभीत न हो। सांप उसकी बातें सुनकर उसके चरणों में लेट जाता है और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो बिल्कुल शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और सोच लो जीवन एक दिन खत्म होना ही है। इसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला जाता है और वह सांप अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और सोचता है, आज से वह कोई गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, परंतु अब लोग उसके सीधेपन का गलत फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग पहले उसे देखकर डरते थे, अब वे लोग उसे छेड़ते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। सांप बहुत दुखी रहने लगा। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। कुछ दिनों बाद वही भिक्षु दोबारा से उस वृक्ष के पास आता है और वहां बैठकर सांप को देखता है और वह आश्चर्यचकित होता है, पहले इस सांप की क्या स्थिति थी और अब इस सांप की क्या स्थिति हो गई है। सांप ने उस भिक्षु से कहा, हे प्रभु, जब से आपने मुझसे शांत रहने के लिए कहा है तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं मुझे क्या करना चाहिए। इस पर भिक्षु कहता है, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने भीतर गलत उद्देश्य रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है, लेकिन बाहर से आपको वही दिखाना है
जो आपके लिए ज़रूरी हो, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए डर होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे अजातशत्रु, इस कहानी का अर्थ यही है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, बल्कि अपने आप को भीतर से बदलो, क्योंकि यदि आप अपने स्वभाव को छोड़ देंगे तो लोग आपको इस दुनिया में जीने नहीं देंगे। एक बार गौतम बुद्ध से एक राजकुमार ने प्रश्न किया और कहा, तथागत, क्या आप कभी कठोर वचन नहीं कहते हैं? उसने यह सोचकर इस प्रश्न को किया था कि उनके ना कहने पर वह उन्हें बताएगा कि एक बार उन्होंने देवदत्त को नरकगामी कहा था, और यदि हाँ कहेंगे तो वह उनसे पूछ सकता है कि जब आप कठोर शब्दों का प्रयोग स्वयं करते हैं तब दूसरों को कठोर वचन न बोलने के उपदेश क्यों देते हैं? बुद्ध ने राजकुमार के प्रश्न का आशय जान लिया था। उन्होंने कहा, इसका उत्तर ना तो हाँ में दिया जा सकता है और ना ही ना में। उस राजकुमार की गोद में उसी समय एक छोटा सा बालक था। उसकी ओर इशारा करते हुए बुद्ध ने पूछा, यदि यह बालक अनजाने में अपने मुख में काठ का टुकड़ा डाल ले तब तुम क्या करोगे? इस पर उस राजकुमार ने कहा, मैं उसे निकालने का प्रयास करूँगा। यदि वह आसानी से निकल सकता है तो वह उसे निकाल देगा। अगर आसानी से नहीं निकलता है तो बाएं हाथ से उसका सिर पकड़कर दाहिने हाथ की उंगली को टेढ़ा करके उसे निकालूंगा। यदि खून निकलने लगे तो भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि वह काठ का टुकड़ा किसी न किसी तरह बाहर निकल जाए। राजकुमार की इस बात को सुनकर बुद्ध ने कहा, ऐसा क्यों करोगे? इस पर राजकुमार ने कहा, इसके प्रति मेरे मन में अनुकंपा है। उसकी यह बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, राजकुमार, ठीक इसी तरह मैं जिस वचन के बारे में जानता हूँ कि यह मिथ्या और अनर्थकारी है और दूसरों के हृदय को ठेस पहुँचा सकता है, तब मैं उसका कभी उच्चारण नहीं करता हूँ। पर इसी तरह जो वचन मुझे सत्य और हितकारी प्रतीत होते हैं तथा दूसरों को प्रिय लगते हैं, उनका मैं सदैव उच्चारण करता हूँ। यदि कठोर वचन सार्वजनिक हितकारी हो तो कठोर वचन बोलना कोई पाप नहीं होता है।